हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आज मैंने सुबह अपना कल वाला वो व्लॉग अपलोड करा और फिर मैंने आओ देखा न था और जुट गई पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि 2 दिन से मैं अपना जो टास्क था वो इनकम्प्लीट छोड़ दे रही थी और अपने आप को बस ये सांत्वना दे रही थी कि वो नेक्स्ट डे मैं फ़िनिश कर लूँगी। बट अब मुझे इतना ज़्यादा एंग्जाइटी हो गया था कि मैंने सोचा आज भले खाना छूट जाए लेकिन पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, और मैं अपनी टेबल पर चिपक गई और पढ़ने लगी। और फिर मैंने देखा कि धूप बहुत अच्छी है आज की, तो मैंने सोचा ऊपर छत पे बैठ के पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। और दोस्तों अभी मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और मुझसे अब नहीं पढ़ा जा रहा। तो चलो नीचे कुछ बनाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं दोबारा से पढ़ने। आज का मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ये लेफ़्ट ओवर खिचड़ी थी, तो मैंने जल्दी से इसे खाया। और खाते वक्त भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी बुक दिख रही थी और मैं जल्दी से किसी भी हालत में आज पूरी मोटिवेटेड थी कि मैं आज इस टास्क को फिनिश करके ही रहूँगी। और यही कारण था कि मैंने कुछ ब्रेकफास्ट में भी नहीं बनाया और इस खिचड़ी में खूब सारा पानी मिला दिया जिससे कि मेरा पेट भर जाए, क्योंकि बहुत कम थी। तो मैं जल्दी से इसे खाया और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना लिखती क्यों हूँ। उसका कारण ये है कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब आप किसी टास्क को कर रहे होते हो, चाहे वो स्टडीज़ हो या कोई भी हो, जो भी आपका गोल है, तो उस वक्त जितने बॉडी पार्ट्स या सेंसेस का आप इस्तेमाल करते हो उतना ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ रीडिंग, मतलब उसको सिर्फ देखने में हमारी सिर्फ आइज़ यूज़ होती है, लेकिन अगर मैं उसको ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढूँ तो उसमें मैं अपना मुँह भी इस्तेमाल करूँगी, और अगर मैं उसको लिखूँ तो उसमें मेरे हैंड्स भी इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो इट मीन्स कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स और सेंसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर अब आपको कोई चीज़ याद ना हो तो आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हो और वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। बाय द वे, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे 10 डेज़ बाद, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 10 डे तक शेड्यूल बनाऊंगी, उसको रिगरसली फॉलो करूंगी और उसके बाद 1 डे का रिलैक्स लूँगी, मतलब वीक ऑफ लूँगी। वीक ऑफ नहीं, 10 डे ऑफ लूँगी और उसमें जो करना होगा वो करूँगी, और वो पहली प्रायोरिटी पे मेरे सोना है। तो मैंने ये सोच रखा था। बट मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जैसे आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, उसमें ये होता है कि आप ये बताते हैं कि 21 डेज तक अगर आप कोई भी टास्क रिपीटेडली कर रहे हो तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो। तो वैसा मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं इतना पढ़ रही हूँ तो जिस दिन मैं ना पढ़ूँ ना, तो एंग्जाइटी मुझे इस बात से हो जाती है कि मैं पढ़ी नहीं। चलो तो देखते हैं इस बार क्या नया होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:51 और आज मैं पढ़ी हूँ 11 आवर्स 19 मिनट्स। मुझे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैं इतना कैसे पढ़ ली। उसका कारण ये भी है कि मैं कभी ना टाइम ओरिएंटेड स्टडी नहीं करती हूँ, मैं हमेशा टास्क ओरिएंटेड स्टडी करती हूँ। मेरा एम ये रहता है कि जो जो टास्क मैंने अपने आप को दिए थे शेड्यूल फॉर्मेशन के वक्त, मैं उन सारे टास्क को फिनिश कर लूँ, और उसी पे मेरा मेन एम रहता है। अब क्योंकि मेरे पास ये स्टॉप वॉच है तो मैं इसे लगा लेती हूँ, और यार किसको पसंद नहीं है कि वो अपनी स्टॉप वॉच पे 11 आवर्स या 12 आवर्स देखे कि वो इतना पढ़ा है। मुझे याद भी नहीं है कि मैं शायद इससे पहले, इससे कम तो पढ़ी होंगी ऑफकोर्स, 11 आवर्स से पहले, 11 आवर्स से कम, बट इससे ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं पढ़ी हुई मैं नहीं बोल सकती, और इसकी पॉसिबिलिटी भी 50-50% है।
और वैसे भी हर इंसान को अपनी अपर लिमिट पता होती है, हर इंसान को ये पता होता है कि वो अपनी बॉडी को कितना स्ट्रेच कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी पढ़ती हूँ। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो कि आपने वीडियो में भी देखी होगी, कि इतना पुश करने के बाद भी एक बैड न्यूज़ है, वो ये है कि मैं अपना टास्क फिनिश नहीं कर पाई हूँ। बट मुझे ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपने सर की एक बात याद है, और वो ये कहते थे कि जो रिवर होती है ना, नदी, नदी का फ्लो कभी भी एक जैसा नहीं होता, बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो हमेशा फ़्लो करती रहती है। तो वही हमारे लिए भी वो चीज़ हम पे भी अप्लाई होती है, कि हमारा मेन एम ये है कि जो हमारा गोल है, जिस पे हम आके खड़े हुए हैं, वो हम अचीव करें, और उसको अचीव करने के लिए हम रोज़ कुछ ना कुछ करें। कभी कम पढ़ेंगे, कभी ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आज मेरा वो वैसा दिन था कि आज मैं इतना ज़्यादा पढ़ी, लेकिन उसके बाद भी मेरा टास्क अचीव नहीं हो पाया। बट कोई ना, ये तो लाइफ है, चलती रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।